तो आपका रोग छूटेगा। और जब मात्रा से अधिक ले लेंगे तब आपके रोग को बढ़ा देगा, आपकी बीमारी को बढ़ा देगा, आपका प्राणांत भी हो सकता है। तो मात्रा से औषधि लेते हैं, इसी प्रकार से मात्रा से विषयों का उपभोग करना है, विषय भोगना है मात्रा से। एक बार में तो छूटेगा नहीं, मात्रा से सब कुछ लीजिए ठीक ठाक हो जाएगा, फिर आपका रोग छूट जाएगा, भवरोग छूट जाएगा, मतलब आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। तो महापुरुषों ने कहा विषय का त्याग अत्यंत जरूरी है। और ये विषय पंच विषय, विषय भी बढ़कर के विषय, भयंकर विषय, इसका त्याग करना जरूरी है। लेकिन त्याग तब होगा जब सद्गुरु की कृपा होगी, सच्चे सद्गुरु की कृपा होगी, तब इसका त्याग आप कर सकते हैं। नहीं तो देखते हैं किसी से विषय छूटता है, ना छोड़ देगा, कोई नहीं जल्दी छोड़ सकता है। किसी जीव के ऊपर सद्गुरु की कृपा होगी वही छोड़ सकता है, सब नहीं छोड़ सकता। सज्जना फिर तत्व दर्शन दुर्लभ है। तत्व दर्शन का मतलब क्या होता है? तत्व दर्शन का मतलब होता है परमात्मा दर्शन, परमात्मा का दर्शन, ईश्वर का दर्शन। जब तक कोई जीव सच्चे सद्गुरु की शरणागति को नहीं अपनाएगा, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं करेगा, साधन नहीं करेगा, तब तक उनको परमात्मा का दर्शन संभव नहीं। गुरु की कृपा प्राप्त करके ही कोई परमात्मा का दर्शन कर सकता है, ऐसा प्रश्नकार कहते हैं। गुरु की कृपा से जीव को परमात्मा का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन होता है। और अंत में ऋषि कहते हैं तीसरी बात के लिए, सद्गुरु की कृपा से ही जीव सहजावस्था को प्राप्त करता है। सज्जन, आप कहेंगे परमात्मा का दर्शन हो जाने पर क्या होगा, सहजावस्था को प्राप्त कर लेने पर क्या होगा? जिसके लिए गुरु की कृपा चाहिए, विषय त्याग के लिए गुरु की कृपा चाहिए ही, फिर तत्व दर्शन के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए गुरु की कृपा चाहिए, और साथ साथ सहज अवस्था के लिए गुरु की कृपा चाहिए। याद रखिएगा, जो जीव एक बार परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ना, वो मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है, वो मृत्यु के मुख में नहीं जाता। ऐसा जमराज ने ऋषिकेता को कहा था, और शब्द स्पर्श रूपम ज्ञेयम तथा रसम नित्यमगंधवच्य अनादिमन्तं महता परम ध्रुवं निशायतं मृत्युमुखात्मनोचते। वो मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है, वो मृत्यु के मुख में नहीं जा करके मृत्यु के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ करके संसार से जाता है। सज्जनों, इसलिए तत्व दर्शन अर्थात परमात्मा दर्शन अति आवश्यक है। फिर सहज अवस्था, कोई साधक परमात्मा को पा लिया है, स्वाभाविक रूप से उनको सहज अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। वो सुख में दुख में एक समान रहते हैं। अभी हम आपको सुख होता है तो अहंकारी बन जाते हैं, जब दुख होता है तो चिल्लाने लग जाता है। एक समान हम आप नहीं रहते हैं, लेकिन जब सहज अवस्था की प्राप्ति आपको हो जाएगी ना, तो सुख में दुख में आप एक समान हो जाएंगे। आप सुख में भी सम रहेंगे और दुख में भी आप सम रहेंगे। दुख में आप विचलित नहीं होंगे और सुख में आप अहंकारी नहीं होंगे। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की कृपा चाहिए। सज्जनों, मानव के जीवन में सद्गुरु अति आवश्यक है। जब तक जीव सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तब तक जीव का कल्याण नहीं है, उसका भला नहीं है। सद्गुरु जीवन में अत्यंत जरूरी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले ऐसे सद्गुरु के चरण को प्रणाम किए। केवल चरण को ही प्रणाम करके नहीं रह गए, चरण रज को भी प्रणाम किए, मतलब चरण में लगी धूल को भी प्रणाम किए। सज्जना, हम लोग के सद्गुरु महाराज जी ने कहा, तीन तरह का चरण नजर होता है। तीन तरह का, मिट्टी रूप, आभा रूप और ब्रह्म ज्योति रूप। सद्गुरु महाराज जी ने करने कृपा की, मिट्टी रूप रज स्थूल शरीर पर लगाने की चीज है। अगर स्थूल शरीर पर मिट्टी रूप रज कोई जीव लगा लेता है तो उनका पाप खत्म हो जाता है, उनका स्थूल शरीर पवित्र हो जाता है, उनका पाप खत्म होता है। सच्चे नाम
फिर आभा रूप रज, जब गुरु मूर्ति का कोई साधक ध्यान करता है तो गुरु मूर्ति की आभा शिष्य के मन पर लगती है। आभा को भी सदगुरु महाराज ने रज कहा है। जब आभा रूप रज मन पर लगती है तो मन में जो बहुत प्रकार के विकार होते हैं, जिन विकारों से पाप उत्पन्न होता है, वे विकार खत्म हो जाता है। आभा रूप रज लगाने से, मन पर आभा रूप रज लगाने से जीव के मन में जो बहुत प्रकार के विकार होते हैं, उनका वो विकार खत्म हो जाता है। फिर ब्रह्म ज्योति रूप रज, ब्रह्म ज्योति रूप रज मतलब जो संत मत की तीसरी साधना करता, दृष्टियोग का अभ्यास करता है, वो साधक अपने ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है, ब्रह्म प्रकाश को प्राप्त करता है। सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, ये प्रकाश भी एक प्रकार का रज है, लेकिन ये रज कहाँ पर लगती है? सदगुरु महाराज जी कहते हैं सूक्ष्म शरीर पर लगती है और कारण शरीर पर लगती है। सज्जना, जब सूक्ष्म शरीर पर ये रज लग जाती है, कारण शरीर पर लग जाती है, तब क्या होता है? पहले तो आप दृष्टियोग का साधन करके अपने आप को स्थूल शरीर से निकाल लिए, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करा लिए। जैसे आप प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे ना, जैसे आप प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाएगा, कारण शरीर पवित्र हो जाएगा। जब आप सार शब्द को पकड़ लेंगे तब क्या होगा? आपका सारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, महाकारण शरीर शुद्ध हो जाएगा, केवल शरीर शुद्ध हो जाएगा और आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति रूप रज को प्राप्त कर लेता है ना, वही साधक अपने अंदर में शब्द को पकड़ता है तो परमात्मा को पकड़ पाता है। याद रखिएगा, सदगुरु महाराज जी ने 3 प्रकार के रज का वर्णन किया, मिट्टी रूप, आभा रूप और ब्रह्म ज्योति रूप। मिट्टी रूप रज स्थूल शरीर पर लगती है और आभा रूप रज मन पर लगती है और ब्रह्म ज्योति रूप रज सूक्ष्म और कारण शरीर पर लगती है। सज्जन, इन शरीरों पर जब ये सब रज लग जाते हैं तो साधक वो जीव हर तरह से शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के परमात्मा को पाने योग्य हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज केवल गुरु के चरण को प्रणाम करके नहीं रह गए, उनके चरण रज को भी प्रणाम किए। सज्जनों, गुरु की इतनी बड़ी महिमा थी जो मैं आप लोगों को सुनाया और बाबा लोगों ने आप लोगों को सुनाया, और साथ साथ गुरु के चरण रज की भी ये महिमा है, मिट्टी रूप चरण रज की भी महिमा है, आभा रूप चरण रज की महिमा है और ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज की महिमा है। याद रखिएगा, शब्द की व्याख्या करने में समय तो बहुत न लगेगा, मैं समेट करके थोड़े सा बोला आप लोगों को दूर दूर जाना भी है और जल्दी इसको समाप्त करना। हमारे गायक महोदय लोग सब भी हैं, सब भी भजन गाएंगे। अगर हम भी 5 बजा देंगे तो फिर भजन छूट जाएगा, इसीलिए मैं थोड़े शब्दों में भी आप लोगों को सुनाया, लेकिन कुछ बात बता देता था। मैं कल भी सुनाया था और आज भी सुना रहा था। जिस जमीन पर बैठ करके हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इस जमीन को दान करने वाली आदरणीय शंभू बाबू की चाची संजू देवी हैं, जो स्वर्गीय प्रोफेसर चंदेश्वरी बाबू की धर्मपत्नी है। उनकी भी इच्छा थी सत्संग मंदिर में जमीन दो, और इनकी भी इच्छा थी। जब ये स्वशरीर में थे तब दोनों मिलकर के विचार करते रहते थे कि सत्संग मंदिर में कुछ भूमि देना है, जमीन देना है, सत्संग भवन बनाना है, और दोनों मिलकर के सत्संग भजन करें। वे तो अपना नहीं रहे, स्वर्गीय प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू तो नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी है, वही 8 कट्ठा जमीन यहाँ पर दान की, जमीन का दान किया। सज्जनों, मैंने महाभारत में पढ़ा है, एक रूम बनाने बराबर अगर कोई धर्म के नाम पर भूमि दान कर देता है, जिसमें एक रूम बन जाए, तो जी
वो दान करने वाला जीव स्वर्ग में कितने समय तक रहता है? बोले पूरे 1 करोड़ वर्ष तक। याद रखिएगा आप, महाभारत के छठा खंड में किसी को संशय होगा तो अपने से पढ़ लीजिए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बोले जो 1 रोम बनाने बराबर भूमि दान करता धर्म के नाम पर 1 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में सुख भोगता है। अब सोचिए ये जो 8 कट्टा भूमि दान की है ये कितने समय तक स्वर्ग में रहेगा? कितना रूम बनेगा यहाँ? कितना रूम बनेगा? आज इनके पति स्वर्गीय प्रोफेसर चंद्रश्री बाबू की भी आत्मा खुश होती हो कि हमारी पत्नी अपनी इच्छा तो पूरी करने के उनके मन में जो था कि हम सत्संग मंदिर में जमीन लेंगे, हमारी इच्छा को भी पूरी कर दी, हमारी इच्छा को भी पूरी कर दी। बहुत खुश होते हो और वे भी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। उनकी तो ऐसी इच्छा थी वे भी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। आप करेंगे कर लिए होंगे। अब ये कि उनके नाम पर कितने बार सत्संग हुआ। जब से शरीर उनका छूटा है लगभग उनकी धर्मपत्नी संजू देवी सत्संग कराते हैं उनके नाम पर, उनकी आत्मा की शांति के लिए लगभग प्रत्येक वर्ष 5 मई को उनके नाम पर सत्संग होता है। प्रत्येक साल कराते हैं। एक बार सत्संग कराने में दिव्य माता को शांति मिल जाती है। कई वर्षों से जब से उनका शरीर छूटा था सत्संग कराती है। उनके नाम पर कुछ दान दक्षिणा हो ही रहा है, भोजन पानी सब कुछ हो ही रहा है। देख लीजिए कितनी जमीन दान दी, 8 कट्ठा जमीन दान दी। ये तो स्वर्ग में जाएगी। इनके पति तो पहले से स्वर्ग में है, वहां के सुख को भोग रहे। सज्जना इतना ही नहीं, मैंने भूमि दान की महिमा और पढ़ा। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर भूमि दान करता, जमीन दान करता है, फिर आगे के जीवन में वो जमींदार होता है। आगे के जीवन में जमींदार होता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बोले आगे के जीवन में जमींदार होता है। अभी देखते हैं कितने आदमी भूमिहीन है, घर बनाने के लिए भूमि है, उसको सरकारी स्थान में जाकर के झपटे बना करके रहता है, नहर पर आता है, सड़क के बगल में रहता है, जमीने नहीं है उसको। क्यों भूमिहीन हुआ? जब जमींदार था ना तो सोचा रहे क्या जमीन दान करना धर्म के नाम पर, नहीं किया, भूमि दान नहीं किया, इसलिए भूमिहीन होकर के जन्मा हुआ। आज घरों बनाने के लिए भूमि उसको नहीं है, जमीन नहीं है, घर भी वो नहीं बना सकता है। हमारी बात पर विश्वास किसी को नहीं हो ना, महाभारत का छठा खंड पढ़िएगा, वहीं से मैं ये सब आपको सुना रहा हूँ और आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। किसी के पास भूमि है तो धर्म के नाम पर थोड़ा न थोड़ा दान कीजिए, आगे आप भूमिवान होकर के आएंगे। नहीं तो भूमिहीन होकर के आएंगे, बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। घरों बनाने के लिए जगह नहीं, बाल बच्चे कई हो जाएंगे, अनाभी को रहने का नहीं है स्थान, वो सब कहाँ रहेंगे? नहर पर सड़क पर रहने करेंगे। इसीलिए कुछ न कुछ भूमि का भी दान, सभी चीजों का दान कीजिए। जो आपको औकात है, जो चीज आपके पास में देने लायक चीज है, उनका दान कीजिए। वो चीज आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी, भरपूर मात्रा में मिलेगी। सज्जना संजू देवी ने यहाँ पर 8 कट्ठा जमीन दान किया और हमारे स्वामी छत्रधारी बाबा हैं इस भूमि पर एक आश्रम खड़ा कर रहे हैं। अपना उनका भरपूर सहयोग है ही, साथ साथ पूरे समाज का सहयोग लेकर के आश्रम बनाना है। इस आश्रम के संस्थापक हुए हैं, आश्रम बनाने वाले संजू देवी की भूमि पर, जो संजू देवी गुरु महाराज जी को भूमि दिए हैं, जमीन दान दिए हैं, इस भूमि पर आश्रम बनाने का काम मेन में मुख्य रूप में हमारे स्वामी छत्रधारी बाबा कर रहे हैं और पूरे समाज के लोग उनको सहयोग कर रहे हैं। वो कहाँ से करेंगे? समाज का लोग सहयोग करेंगे तभी न करेंगे। वो तो कहीं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए नहीं जाता है, समाज के लोग से सहयोग लेकर के आश्रम का निर्माण करता है। तो पूरे समाज के लोग इसमें लगे हुए देख रहे हैं। यहाँ पर तो सत्संग का आयोजन हुआ, बहुत लोगों की इच्छा थी कि सत्संग हो जाए, लेकिन बहुत लोगों की इच्छा थी कि नहीं हो पाता। ऐसा भी थे, लेकिन इतना पुरुषार्थी हैं छत्रधारी बाबा, इतना पुरुषार्थी हैं
सबको कह दिए। ठीक है, आप लोग नहीं सहयोग करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, मेहनत किए, सब सहयोग किया, आज देव माँ की कृपा से सत्संग सफल हो। कितने लोग आए सत्संग में सुनने, बहुत लोग आए हैं। भंडारा भी जो आज चल रहा है सगारा मंडल में चल रहा है, भात दाल सब्जी पापड़ और क्या कहते हैं वो बनता है सकरौड़ी भी बनता, सकरौड़ी। आप सोच लीजिए कितने लोगों को खिलाए, लोग खा रहे थे ना बैठ करके यहाँ पर, हम जब देखे ना तो देखने में हमको बहुत बढ़िया लगा। एक तो लोग सिस्टम से बैठ करके खा रहे थे और सब बढ़िया से भोजन खा रहे थे, भोजन की कोई निंदा नहीं किया, लगभग सब लोग प्रशंसा की, बढ़िया भोजन भी भंडारा भी बहुत बढ़िया किया। हमको छत्रधारी बाबा सुना है, बाबा इतना जब हो ही रहा था ना, दाल भात तरकारी पापड़ सब हमारे की तरह सब लड़ियों चलवा, वो भी चला दे, कितना एकदम उत्साह है, ये भी चलवा दे तो वो भी चलवा दे। तो सच्चना हमारी संजू देवी जो स्वर्गीय प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब के पत्नी है, जिस उदार हृदय से जमीन दान किया ना, उसी उदार हृदय से हमारे छत्रधारी बाबा सत्संग भवन का निर्माण करवा रहे हैं और सत्संग भी कराए। तो मैं संजू देवी